सुप्रभातम। मैं कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति, इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। पाठ हमने पहले पढ़ चुके हैं और इसके प्रश्न उत्तर हैं वो आज मैं करवाऊंगी। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। वह इस प्रकार है। सरह, सरह अर्थात तालाब। कूर्मः या कश्यप, कूर्मः और कश्यप दोनों का अर्थ होता है कछुआ। प्रतिवस्ति स्म अर्थात रहता था। धीवराः अर्थात मछुआरे। मत्स्य कुर्मादीन अर्थात मछली, कछुआ आदि को। मारिष्याव अर्थात मारेंगे। मेव, मेवम इसका संधि विच्छेद होगा माधन एवं अर्थात ऐसा नहीं। हृदयम यानी तालाब को। धारयताम अर्थात धारण करे। पक्ष बलेन पंखों के बल से। अपाय अर्थात हानि। नियमानम अर्थात ले जाते हुए। अवलोक्य अर्थात देखकर। लंबमानम अर्थात लटकते हुए को। उड्डीयते अर्थात उड़ रहा है। विस्मृत्य अर्थात भूलकर। भस्म अर्थात राख। सुहृदाम यानी मित्रों का या मित्रों के या मित्रों की। हित कामनाम अर्थात कल्याण की इच्छा रखने वाले का भी हो सकता है के और की। अभिनंदती अर्थात प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला। फिर इसके प्रश्न उत्तर है। उसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इसमें है पहला है शब्द वो इस प्रकार है। फुल्लो उत्पलम। फिर है अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षयस्यामि उक्तवान हृदयम सुहृदयाम भवद्भ्याम उड्डीयते और भ्रष्ट है। यह तुम्हें घर पर अभ्यास करना है। प्रश्न 2 है एक पदेन उत्तर। तो एक पद में इसका उत्तर देना है। क है कूर्मस्य किम नाम आसीत्। तो कछुए का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा कम्बुग्रीव। फिर प्रश्न क है सरस्वती तीरे के आगच्छन्, यानी नदी के तीर पर, सरोवर के तीर पर कौन आए थे? तो उत्तर होगा धीवराः। फिर प्रश्न ग है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, यानी कछुआ किस मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता था? तो इसका उत्तर होगा आकाश मार्गेण। फिर बड़ा ग है लंबमानम कूर्म दृष्टा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े? तो उसका उत्तर होगा गोपाल का। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। जो ये वाक्य दिए हुए हैं उनमें किसने और किसके प्रति कहा है वह लिखना है। जैसा इसमें उदाहरण दिया हुआ है यथा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः यानी सुबह जो ठीक होगा वही किया जाएगा। अब कह कथयति तो इसमें दिया हुआ है हंसो। फिर कम प्रति कथयति किसके लिए कहा गया है? तो कूर्मम प्रति। इसी प्रकार क है प्रश्न जैसे अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि, यानी मैं आप दोनों के द्वारा आकाश मार्ग के द्वारा जाना चाहता हूँ। तो यह किसने कहा? क कथयति तो कूर्मः कथयति। क प्रति कथयति तो इसमें आएगा हंसो प्रति। फिर ख है अत्र कः उपायः, ऐसा क्या उपाय है? तो क कथयति तो यहाँ आएगा हंसो। और फिर कम प्रति कथयति तो आएगा कूर्मम प्रति। फिर ग है अहम उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो क कथयति कूर्मः। कम प्रति कथयति तो हंसो प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तो यह किसने कहा? क कथयति तो कूर्मः। कम प्रति कथयति तो गोपालकः प्रति। प्रश्न 4 है वह इस प्रकार है मंजूषा क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। जो इसमें मंजूषा में क्रियापद दिए हुए हैं उनको छांट करके इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में लिखने हैं और वाक्य पूरे करने हैं। जैसे इसमें है अभिनंदती बक्षियाश्याम इच्छामि
वदिष्यामि उड्डीयते प्रतिवस्ति स्म। अब क्या है इसमें, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, फिर इसमें आएगा उड्डीयते, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। फिर अहम किंचित अपि न, रिक्त स्थान में आएगा वदिष्यामि। फिर ग है, यह हित कामनाम सुहृदयाम वाक्यम न अभिनंदति। फिर बड़ा ग है, एक कूर्मा अपि तत्रैव, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में हम भरेंगे प्रतिवस्ति स्म। फिर अण है, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, फिर इसमें आएगा रिक्त स्थान में इच्छामि। फिर च है, वयम गृहं नीत्वा कूर्मं, फिर आएगा रिक्त स्थान में बक्षिष्याम। प्रश्न 5 है, पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। क है, कश्यपः कुत्र गंतुम् इच्छति, तो कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो इसका उत्तर होगा कश्यपः हंसाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम् इच्छति, यानी कछुआ दोनों हंस के साथ में आकाश मार्ग के द्वारा अन्यत्र स्थान पर जाने की इच्छित था। फिर प्रश्न ख है, कश्यपः कम उपायम वदति, तो कछुए ने क्या उपाय कहा, तो इसका उत्तर होगा कश्यपः उपाय वदति युवाम काष्ठदंडम चंचुवा धार्यतम, अहम काष्ठदंड मध्ये औलभ्यम युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन कमिष्यामि। अर्थात कछुए ने यह उपाय कहा कि तुम दोनों काष्ठ के डंडे को, लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लेना और मैं उसके बीच में लटक कर तुम्हारे पंखों के बल से सुखपूर्वक वहाँ चला जाऊँगा। फिर प्रश्न ग है, लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा गोपाल का किम अवदन, यानी लटकते हुए कछुए को देख करके जो गोपाल का थे, वो जो गाय चराने वाले थे, किम अवदन, क्या कहा उन्होंने, तो उसका उत्तर होगा लंबवान कूर्मः दृष्ट्वा गोपाल का अवदन हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। अर्थात लंबवान कूर्म को, लटकते हुए कछुए को देख करके गोपालिका ने कहा कि हे महान आश्चर्य है, क्योंकि इन दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। फिर प्रश्न बड़ा ग है, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत किम अवदत्, कछुए ने अपने मित्रों का वचन भूल करके क्या कहा, तो इसका उत्तर होगा कूर्मः मित्रयो वचन विस्मृत्य उदत् यूयम भस्म खादत्। अर्थात कछुए ने मित्रों के वचन को भूल करके कहा कि तुम भस्म खाओ, यानी राख। प्रश्न 6 है, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। इसमें घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है, क्योंकि इसमें क्रम के अनुसार वाक्य नहीं लिखे हुए हैं। जैसे इसमें क है, कूर्मः हंस्यो सहायताया आकाश मार्गेण अगच्छत। फिर ख है, गोपाल का अकथयन वयम पतितः कूर्मं खादिष्याम। फिर ग लिखा हुआ है, कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। फिर बड़ा ग है, केचित् धीरा सरसतीरे अगच्छन्। फिर पांचवा अण है, कूर्मः अन्यत् गन्तुम् इच्छति स्म। फिर च है, लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा गोपाल का अधावन। फिर छ है, कूर्मः आकाशात् पतितः गोपाल के हे मारिश्च। फिर ज है, वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम इति धीरा अकथयन। अब इनको हमें क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। फिर दूसरा लिखेंगे केचित् धीरा सरसतीरे आगच्छन्। फिर तीसरा लिखेंगे वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम इति धीरा अकथयन। फिर चौथा लिखेंगे कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। फिर पांचवा लिखेंगे कूर्मः हंस्यो सहायताया आकाश मार्गेण अगच्छत्। फिर छठा लिखेंगे लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा गोपाल का अधावन। फिर सातवां लिखेंगे हम गोपाल का अकथयन
वयम पतितं कुर्मः खादिशाम। फिर 8वें नंबर पर लिखेंगे हम कुर्मः आकाशात् पतितः गोपाल के मारिश्च। प्रश्न 7 है वह इस प्रकार है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो मंजूषा में दिए हुए पद हैं उनको देखकर उनको इसमें से लिख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे इसमें पहला है जलाशयम, फिर अचिंत्यत, वृद्धः, दुःखितः, कोटरे, वृक्षस्य, सर्पः, आदाय और समीपे। अब जैसे यह कहानी है एक प्रकार की, इसमें कौवे का जोड़ा रहता था और उन कौवे के जोड़े जो भी अंडे देते थे तो उसको सर्प जो था वो खा जाता था। तो सर्प ने मतलब फिर उन्होंने कौवे ने क्या करें तो उसने एक उपाय सोचा और उस उपाय का इसमें वर्णन है। तो यह कहानी इस प्रकार है, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, हम लिखेंगे उसमें कोटरे एकः सर्प अपि वसतः। काका नाम अनुपस्थितो, फिर रिक्त स्थान है वहाँ हम लिखेंगे सर्पः। काका नाम शिशून् खादति स्म। काकाः फिर रिक्त स्थान में लिखेंगे दुःखिता आसन्। तेषु एकः फिर रिक्त स्थान है वहाँ हम लिखेंगे वृद्धः काक उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य फिर रिक्त स्थान में लिखेंगे समीपे जलाशय आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं। फिर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे जलाशयम आगच्छति, शिलायाम स्थित तस्य आभरणम। फिर रिक्त स्थान में लिखेंगे हम आदाय एक काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत, राजसेवकः काकम अनुसृत्य। फिर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तत्र ते तं सर्प च अमारयन्, अतः एवोक्तम उपायेन सर्व सिद्ध्यति। इस कहानी में ऐसे बताया हुआ है कि एक वृक्ष पर वृक्ष की वहाँ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तो उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था और जो कौवे थे उनकी अनुपस्थिति में जो सर्प था उन कौवे के शिशुओं को खा जाता था और इससे क्या थे वो कौवे बहुत दुखी थे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर एक जो वृद्ध काक था उसने एक उपाय सुझाया कि वृक्ष के समीप एक जलाशय था, तालाब था। तो वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में आती है और फिर अपने जो आभूषण थे वह वहाँ रखती है और फिर एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठता है, उनको रख देता है और फिर राज सेवक जब आते हैं तो फिर वहाँ जाते हैं वृक्ष के समीप। तो फिर वहाँ उनको देखते हैं गहनों को, तो उस सर्प को वो मार देते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, मतलब इससे शिक्षा मिलती है कि उपाय से हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं। मैंने सारे इसके प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं, अतः आप घर पर अभ्यास करें। धन्यवाद।